वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने बोनस रीडिंग के साथ। ये बोनस रीडिंग आपकी अगस्त एंड से लेके सितंबर के फुल मंथ तक जाएंगी। सितंबर के मंथ में बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। मैं उस चेंजेस को भी अपनी रीडिंग्स में आपके साथ शेयर करूंगी। बोनस रीडिंग के साथ हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो जी स्टार्ट करते हैं अपने हॉरोस्कोप जेमिनाई से। जेमिनाई के लिए ये बोनस रीडिंग जो है इसमें मैं 3-4 एस्पेक्ट कवर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, और सबसे बढ़ के ये कि पैसा आ रहा है कि नहीं, यानी कि मनी से रिलेटेड। तो जनाब आपके हेल्थ के पॉइंट पे सबसे पहले मैं बात करूंगी। तो जी जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में आपने कुछ अपनी रूटीन डिस्टर्ब की हुई है। जेमिनाई इन जनरल अगर बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा थक चुके हुए हैं स्पॉटलाइट में रह के, या आप लोगों के हुजूम से बहुत ज़्यादा थक चुके हुए हैं। मुझे तो कुछ ऐसा भी लग रहा है जेमिनाई कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनकी वजह से आपने अपनी लाइफ के पैटर्न को ख़राब किया हुआ था, या तो लोगों से बहुत उम्मीदें बांधी हुई थी जेमिनाई, उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे बहुत पड़ा है। मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस टाइम पे अगर कुछ वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना चाह रहे हैं, स्पॉटलाइट से साइड पे होना चाह रहे हैं, तो आई थिंक ये आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। बट जेमिनाई आपका टैलेंट ओवरफ्लो कर रहा है। इतना भी ज़्यादा आप स्पॉटलाइट से साइड ना लीजिएगा कि आपके लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको भी बीच में गंवाते जाएं। तो जेमिनाई, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आप अपने प्यारों के साथ गुजारें, अपनी हेल्थ को वक्त दीजिए, लेकिन कुछ इस तरह से कि आप अपनी नींद का ख्याल रखें। रात बहुत लेट सोते हैं आप जेमिनाई। मैं ये कहूँगी कि अपनी लाइफ पैटर्न को सेट कीजिए, रात को नींद लीजिए, सुबह सवेरे उठिए, नाश्ता मस्ट कीजिए जेमिनाई। आपकी हेल्थ इसी वजह से डिस्टर्ब हो रही है कि आपके पैटर्न्स जो हैं बहुत डिस्टर्ब हुए हैं लाइफ के। अपने पैटर्न्स को दुरुस्त कीजिए तो जनाब आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगी। आपको खुद अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी नज़र आएगी। हेल्थ अच्छी हो तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं। तो जी जेमिनाई, ये तो था आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ मैंने शॉर्ट आपके साथ शेयर किया। तो मैं अब आपको ये बताती चलूँ जेमिनाई कि बात अगर की जाए आपकी लव लाइफ पे, तो जनाब इसमें कुछ थोड़ा इस तरह का टाइम आपका गुजर रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल होके अपनी लव लाइफ को ले रहे हैं जेमिनाई। लव के पॉइंट पे मैं ये कहती हूँ कि अच्छी बात है, इंसान को लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम हर्ट भी तब होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा करते हैं। तो जेमिनाई, आप अपनी लव की लाइफ में ठीक है, आप सोचें, आप बहुत सारी चीज़ों को सामने रख के डिसीजन लीजिए। आप ये सोचें कि आपके साथ पहले क्या हुआ, वो चीज़ें अब ना हो। ये बातें अच्छी हैं, लॉजिकल होना अच्छा होता है, मगर जेमिनाई मुझे ये लगता है कि इस वक्त में सबसे ज़्यादा अगर लॉजिकल होना है तो ये सोचिए कि इमोशनली आपके साथ कौन आपको मैच करता है, यानी कि जो आप सोचते हैं क्या अगला बंदा भी वैसा सोच रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जेमिनाई, तो इस वक्त में मैं ये कहूँगी इमोशनल आप और आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पे नहीं है। आप लोग डिफरेंट तरह से सोच रहे हैं, बट उसमें आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, जो अच्छी चीज़ है। मैं ये कहूँगी कि जेमिनाई, कोशिश ही कीजिए कि अपने चलते रिलेशन को थोड़ा वक्त दे दीजिए, फ़ौरन फैसला मत लीजिए, टाइम दें। टाइम चीज़ों को बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जेमिनाई, तो मुझे ये लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो कोई इंसान आपको टकराने वाला है। टकराने से मुराद मैं ये कहूँगी कि ऐसा बंदा जो कि
आप ना भी चाहें तो वो आपसे इमोशनली अटैच होने की कोशिश करेगा, इनकाउंटर करेगा। आपको बहुत डिफरेंट जगहों पे मिल सकता है ऐसा इंसान। हो सकता है आप कहीं गए, किसी काम से निकले, अचानक कोई ऐसा शख्स आपके सामने आया जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ये कहीं दोबारा मिलेगा और इसके साथ आप इमोशनली अटैच होंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन जेमिनाई, आपने छोटी छोटी चीज़ों पे उस शख्स की ज़रूर नज़र रखनी है। हम अक्सर बहुत छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो हमारे साथ क्या होता है कि हम अपनी बहुत बड़ी मिस्टेक्स छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ही कर लेते हैं। तो हमारी बड़ी मिस्टेक्स जो होती हैं वो छोटी चीज़ों के नज़रअंदाज होने से ही होती हैं। बड़ी चीज़ें तो मैं ये कहूँगी कि आप सोच समझ के कर लेते हैं ना, छोटी चीज़ें आपकी बग़ैर सोचे हुए कमअक्ली में हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह इमोशनली बहुत ज़्यादा इस वक्त डिसबैलेंस है, तो आपने जिस शख्स से भी अटैच होना है, आपने उसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पहले नज़र में रखना है। बड़ी चीज़ें वक्त के साथ आपको खुद उन चीज़ों का आंसर मिलता जाएगा, वक्त खुद आंसर करेगा आपको। तो मैं ये कहूँगी कि आपने इस वक्त में कोशिश ये करनी है कि जो भी इंसान आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, उस बंदे को इस तरह से डील करना है कि उसके सामने प्लीज़ ये मत शो कीजिए कि आप बहुत तंग नज़र हैं। क्योंकि जेमिनाई, आप के पास्ट रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें गुजरी हैं कि तंग नज़री का शिकार आप हो चुके हुए हैं। मैं ये कहूँगी कि कभी कभी लाइफ में तंग नज़र होना बुरा नहीं होता, लेकिन जेमिनाई, उसको अपने मुंह से मत कहिए। किसी शख्स को आप बात करते हुए अगर ये कह देंगे कि मैं ये लिमिटेशंस के साथ चलती हूँ या चलता हूँ, तो वो बुरा इम्पैक्ट डालता है अगले बंदे पे। आपने करना है तो आप ये कीजिए कि आप उस शख्स को सुनिए और अपनी बात बड़े तरीके से कुछ 4 बातों में कह डालिए। मतलब आप अपनी एक्सपीरियंसेस को उस शख्स से फ़ौरन मत बयान कीजिए। वो एक्सपीरियंसेस उसको लाइफ के साथ आप किसी और तरीके से भी शेयर कर सकते हैं। इनिशियली बहुत सी चीज़ें इकट्ठे फेंक देंगे तो क्या बनेगा। तो मैं ये कहूँगी, ये शख्स जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये आपको कुछ मामलात में हैरान कर देगा। जो पास्ट के रिलेशंस आपके लिए गुजरे हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आप बहुत डिस्टर्ब रहे। हो सकता है ये शख्स उन रिलेशंस को करेक्ट करने आया है। करने दीजिए, टाइम दीजिए चीज़ों को, आपके लिए अच्छा होगा। हैरान हो जाएंगे आप जेमिनाई। तो जनाब, ये आपकी लव बोनस रीडिंग्स थी। इसके अलावा अब इसी में मैंने आपके लिए करियर से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड कुछ रीडिंग्स भी लिखी हैं। तो बात करते हैं आपके करियर और मनी को लेते हुए। तो जेमिनाई, इतने मूडी क्यों हुए हैं आप? ऐसा नहीं करना आपने। जेमिनाई, करियर में आपको बहुत सी चीज़ों में आगे जाने के लिए बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सोचिए, अगर इस तरह से मूड अपना रखेंगे तो कुछ कोवर्कर्स तो वैसे भी इस ढाग में बैठे हुए हैं कि कुछ आपके मूड से रिलेटेड उनको मिले, वो उसमें आपके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ लेके आना चाह रहे हैं लोग। तो मत कीजिए जेमिनाई, अपने मूड को ठीक रखिए। लक आपका साथ देने वाली है, अच्छी कोई न्यूज़ आने वाली है आपके लिए। बट जेमिनाई, करना आपने ये है कि आप अगर जिन कोवर्कर्स के साथ आप मेंटली सेट नहीं हैं, तो उनके साथ बजाय आप फ़ौरन से दूरी इख्तियार कीजिए। तो जेमिनाई, आप अपने नए रिलेशनशिप्स बना क्यों नहीं रहे? आप उन पे सर्व करेंगे, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होने वाली है। मैं ये कहूँगी कि अपने वर्क स्पेस को थोड़ा बेटर कीजिए। अच्छे लोगों से भी आप बेटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों से अटैच रहें, अपने उन्हीं को वर्कर्स के साथ रहें जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना आपने जेमिनाई। आप अच्छे लोगों के साथ भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ये वो टाइम है जेमिनाई कि आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बट अपग्रेड होने की ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है जेमिनाई आप वर्क फ्रॉम होम पे हैं, तो आप अगर फ्रीलांस भी कर रहे हैं तो जेमिनाई, आपके पास वो आइडियाज़ डेवलप करने के लिए आप
आपको कोई वर्क स्पेस रिक्वायर है, कोई सिस्टम रिक्वायर है, कोई अच्छा सिस्टम, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप जो आपके अफोर्डेबिलिटी रेट में है, उस चीज़ को एटलीस्ट ज़रूर परचेज कीजिए, क्योंकि आइडियाज़ ओवरफ्लो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ऐसी वर्क स्पेस नहीं है। कल का मत सोचिए, आज से इम्प्लीमेंट कीजिए जेमिनाई। ये आपका करियर आपको कह रहा है। मैं ये कहूँगी जेमिनाई कि अगर आप चाहते हैं कि वो मनी आपके पास आए, वो मनी ओवरफ्लो करे, तो जेमिनाई आपकी मनी ओवरफ्लो करेगी। आप अपने उन आइडियाज़ को डेवलप कीजिए, प्लीज़ लेके आएँ मार्केट में आपके आइडियाज़ की ज़रूरत है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए जेमिनाई। आप रेस्ट करना चाह रहे हैं, आप घर वालों के साथ वक्त बिताना चाह रहे हैं, तो आप अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारिए, मगर किस्मत आपको अच्छी न्यूज़ सुनाना चाह रही है। आपकी किस्मत में पैसा भी आ रहा है जेमिनाई। मेहनत आप करते हैं, मेहनत करते हुए थक भी जाते हैं। एक चीज़ जो आपको इस वक्त मैं कह रही हूँ कि गलत ट्रैक पे लेके जा सकती है, आप बहुत शदीद किसी कंफर्ट जोन में हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए प्लीज़। आपके लिए अच्छे रास्ते मुंतज़िर हैं। तो ये थी मेरी आज तक की बोनस रीडिंग्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। मेरे इस रिसर्च वर्क में मैंने पूरी कोशिश की है कि ये रिसर्च वर्क आपको सिर्फ अगस्त एंड तक ही रिलेट ना करे, बल्कि आपके साथ सितंबर के स्टार्ट से लेके सितंबर के एंड तक भी इस वर्क से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके साथ एसोसिएट करेंगी। तो मैं ये कहूँगी कि आपको मेरा ये रिसर्च वर्क पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आपकी राय से ही मैं अपने इस डेली होमवर्क को आपके सामने लेके आ रही हूँ। मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे अपनी इसके अलावा भी राय से आगाह करते रहें। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी बेहतर राय फरहम करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ये मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब बनती है। तो जी मैं आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगी अपनी नए रिसर्चेस के साथ, अपने नए एनालिसिस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।